नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के MCQ करने जा रहे हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके जो फाइनल एग्जाम्स होने हैं उनमें सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्टिंग से करते आए हैं रियल नंबर्स के बारे में। डिटेल्स में हमने पूरा चैप्टर अलग से किया हुआ है, उनके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ MCQs करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 7 इंटू 7 रेज टू पावर 5 क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन जब हम इसका लेंगे, डेसिमल फॉर्म जब हम लेंगे, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेट खत्म हो जाएगा क्या? टर्मिनेट हो जाएगा क्या? या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट? टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नन ऑफ दिस। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास P अपॉन Q ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं, Q के जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। अगर अकेले इस फॉर्म में हो 2 की पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, तब वो क्या होगा? हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अकेला 2 हो, अकेला 5 हो या इन दोनों के मल्टीप्लाई में हो, उनके फैक्टर्स हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे तो साथ के साथ हमारे पास क्या है? 7 रेज टू पावर 5 है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग तो हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास अगर ये 7 ना होता, 7 की पावर 5 नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होता? टर्मिनेटिंग। तो अब हमारे पास आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। HCF ऑफ 8, 9, 25 इज। इन तीनों का हमें HCF चाहिए। HCF हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी किया है। HCM क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। इन सभी को जो डिवाइड कर दे हाईएस्ट नंबर। अब अगर मैं सिंपल 8 और 9 की बात करूं, 8 9s आर को प्राइम। दीज आर को प्राइम। प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, बट को प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स। 8 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर ऐसे कोई भी दो नंबर आ जाएं तो समझ लीजिए वहां पे हमेशा HCF कितना रहेगा? 1। यहां पे 9 और 25 को लूं, ये भी को प्राइम है। 8 और 25 को लूं, ये भी को प्राइम है। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? को प्राइम है। तो इनका जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा? 1 हो गया। बहुत ईजी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल? इन चारों में से कौन सा इर्रेशनल नहीं है? इर्रेशनल फर्स्ट 2 माइनस रूट 3 इंटू 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 2 रूट 3। दिस इज इर्रेशनल। इर्रेशनल में रैशनल आप ऐड करेंगे तो इर्रेशनल ही रहेगा। सो ये हमारा आंसर नहीं है। इसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मेरी बनेगी 2 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3। ये भी हमारे पास क्या रहेगा? इर्रेशनल रहेगा। ये हमारा इर्रेशनल है। इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं। इरेशनल इंटू रैशनल, इट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो ये भी इरेशनल हुआ हमारा। यहां पे देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3। दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स रूट 2 का स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर। रूट 2 का स्क्वेयर 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज रैशनल। तो हमारे पास आंसर तो यही आ गया, सी आंसर आ गया। डी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इरेशनल है और ये रैशनल है। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल ही रहेगा। सो आवर आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। नेक्स्ट, the product of two different irrational number is always, ध्यान दीजिए, the product of two different irrational number। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पे पहले हम इसी को बात करें, टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। अगर मैंने
एक नंबर √2 ले लिया और एक नंबर √3 ले लिया, दोनों ही डिफरेंट हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √6 विच इज इरेशनल, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। बट अगर हम बात करें, मैंने √2 इंटू √8 ले लिया, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज √16, तो ये वाला 4 हो गया विच इज इक्वल टू रैशनल। तो हमारे पास क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। व्हेन ही सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट, हमारे पास टू डिफरेंट इरेशनल नंबर हो, अगर ये टू डिफरेंट की बजाय टू सेम इरेशनल नंबर कह दे, सेम इरेशनल नंबर्स, लेट √2 इंटू √2, ये हमारे पास क्या होगा 2 हो गया, √5 इंटू √5 दैट इज 5। तो अगर सेम आ जाए डिफरेंट की बजाय, टू सेम इरेशनल नंबर इज ऑलवेज दैट इज रैशनल, तब हमारा आंसर क्या बनता, रैशनल बनता। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, रैशनल और इरेशनल बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ b इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज a इज इक्वल टू, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब की थी, if we have a and b, there are two integers and a is greater than b, when a is divided by b we get two numbers q and r, then a is equal to bq plus r. This is our Euclid division lemma. r can be, r की जो वैल्यू थी मीन्स जो हमारा रिमाइंडर रहता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर रहेगा या तो ये एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर देगा तो 0 हो जाएगा, या फिर हमेशा इससे छोटा रहेगा, सो इट इज लेस देन b। इफ b इज इक्वल टू 3, मान लीजिए अगर b हमारा 3 है तो क्या होगा, जो हमारा r होगा रिमाइंडर या तो 0 होगा, एग्जैक्ट वैल्यू कट जाएगी, जैसे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नीचे रिमाइंडर 3 रहा तो 3 1 जा 3 कट जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू 0 1 2, तो यहाँ पे अगर हमारे पास b3 है तो एक बार 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 3q, तो 3q हो सकता है हमारा, 3q प्लस 1 भी हो सकता है, r की वैल्यू 1 होगी तो, एंड r की वैल्यू 2 होगी तो 2, सो a इज अवर राइट आंसर। 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4 तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 कंसेक्यूटिव लगातार, जिनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव कॉन्टिन्यूअस, इफ सपोज 7 8 एंड 9, मैंने 2 ओड ले लिए, एक इवन ले लिया। अगर ध्यान दें यहाँ पे एक 2 जरूर होगा, इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। इन लगातार जितने भी कंसेक्यूटिव 3 होंगे उसमें से एक 3 का डिविजिबल मिलेगा। 9 3 से डिविजिबल होता है तो कितना हो गया, 6 से डिविजिबल होगा। अगर सपोज कीजिए मैंने 12 13 एंड 14 ले लिया, अब यहाँ पे हमारे पास इवन है, 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी एक नंबर 3 से डिविजिबल जरूर मिल रहा है, तो 6 से तो होगा ही होगा पक्का, एक 2 एंड एक 3 हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट, LCM of the given number x and y, where y is a multiple of x, y is a multiple of x, एक y है एक x है हमारे पास। सपोज 12 एंड 4 ले लिया मैंने, जो y है वो 4 का क्या है, मल्टीपल। LCM होता क्या है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे इन दोनों से डिविजिबल लीस्ट नंबर कौन सा है, 12, और ये इसका क्या है, मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये वाला इससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमेशा अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, मल्टीपल है। तो हमारे पास आंसर y इज मल्टीपल है, तो y हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा y इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। नेक्स्ट, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th respectively. Buses are to be hired to take these
students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students of same classes. हमने बसेज हायर करनी है, उनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिठाने हैं हमने और सेम क्लासेस के होने चाहिए। मीन्स हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसमें से भी सेम, इसमें से भी सेम, इसमें से भी सेम हमारे पास नंबर्स आ जाए। अगर 30 इसमें से लें, 30 इसमें से, 30 इसमें से, ठीक है। एक बस में एक ही क्लास के सेम बच्चे बैठने चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 312, 260 एंड 156। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने 312 को 260 से डिवाइड किया, 1 260 2 5 52 बच गया, 260 यहाँ पे 5 पे गया, ये 260 ही हो गया। दैट मीन्स अगर मुझे एलसीएम इन दोनों का लेना होता तो मेरा कितना बन रहा है, 52 ही बन रहा है। बट अभी हमारे पास एक नंबर और है, तो मैं क्या करूँगा, 156 को 52 से डिवाइड करूँगा, 52 3 जा 156, यहाँ पे इन तीनों का ही 52 आ रहा है एलसीएम। तो दैट मीन्स हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक बस में जो बैठ सकते हैं दैट इज 52। इसके लिए कितनी बसेज की, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6 बसेज इसके लिए जरूरत पड़ेगी, 5 बसेज इसके लिए और 3 बसेज 12th क्लास के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी बसेज आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी बसेज आर रिक्वायर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे लिए 6 बसेज जरूरत पड़ी, यहाँ पे मेरे को 5 पड़ी, यहाँ पे 3, तो टोटल 6 5 11 11 एंड 3 14, देयर आर टोटल 14 बसेज आर रिक्वायर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। मीन्स हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 98 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे जो छोटा हमारा प्राइम नंबर है दैट इज 2, ठीक है। डिवाइड तो ये किसी और बड़े नंबर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 एंड सो ऑन। सबसे पहले आपने किससे डिवाइड करके देखना है, 2 से। अगर 2 से ना हो उसके बाद हमने 3 पे जाना है। तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 49, अब ये 2 से नहीं हो रहा, उसके बाद 3 से देखते हैं, 4 और 9 13, 3 के टेबल में नहीं आता, डिविजिबिलिटी रूल हमने किए हुए हैं, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 पे, 7 7 जा 7 1, तो दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 7 ही बना, या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2। तो 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2 हमारा कौन सा आंसर है, सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी इवन इंटीजर p के लिए एवरी इवन इंटीजर। अगर मैं वैसे जनरली आपको इवन इंटीजर की बात करूं, मेरे पास 48 है, 48 कैन बी रिटन 2 इंटू 24, 38 है 2 इंटू 19, 42 है 2 इंटू 21, 8 है 2 इंटू 4, दैट मीन्स 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू समथिंग, एंड 2 इंटू समथिंग मीन्स 2p, 2p, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन और ओड भी हो सकती है। मैंने इवन भी आ गया, ओड भी हो गया हमारे पास, ठीक है। सो 2p हमारे पास, ये नहीं हो सकते बाकी कोई भी। नेक्स्ट 12, m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज, m स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 8 से डिविजिबल होगी इफ इट इज एन इवन इंटीजर। अब करके देख लेते हैं सारे। अगर मेरा इवन इंटीजर होगा 2 ले लूँ मैं, 3 ले लूँ मैं, 3 हमारा इवन नहीं है, 4 ले लूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, ये तो हमेशा क्या बचेगा, ओड नंबर बचेगा। ओड नंबर कभी भी 8 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेचुरल नंबर में 4 भी तो एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। होल नंबर, दिस इज आल्सो होल नंबर। बचा कौन सा, ओड नंबर। ओड नंबर कोई भी ले लीजिए आप। अगर मैं 3 लेता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 8 3 जा 24, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, इट इज 8 6 जा 48। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट इज एन ओड नंबर, ठीक है। इसके बाद 13, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर,
नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो वो जीरो ही बना देगा। नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मैंने आपको पहले बताया था किसी रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, सी इज अवर आंसर। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बोथ इंक्लूसिव, 1 भी और 5 भी। दैट मीन्स हमें क्या बताना है, लीस्ट नंबर होता क्या है, एलसीएम ही तो होता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर। अब मान लीजिए मैं लॉन्ग में नहीं करना चाहता, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 पे चलिए, 10 पे ये इसको ये डिवाइड नहीं कर रहा, 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसे हम चलेंगे तो 5 12 ज़ा 60 आता है, 60 पे ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या 1 2 3 4 5, आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से ये दोनों डिविजिबल हैं, 1 1 3 2 5, अब किसी से डिविजिबल नहीं है ये, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, सो 60 इज अवर आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, जब मैं इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लूंगा, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद या 4 के बाद, किसके बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जब भी P अपॉन Q की फॉर्म में बताया था आपको, Q टर्मिनेट कब होगा, दिस इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होगा, या अकेला 2 रेज़ में हो या 5 में हो या दोनों में हो। अब ये कितने डेसिमल के बाद, इनमें से जिसकी भी ज़्यादा पावर होगी, अब यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 4, तो सिंपल सा हमारे पास कितने डेसिमल के बाद हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 5 ऐसे होता है, 97 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, तो बड़े वाली कौन सी पावर है, 3 है, तो फिर हमारे पास कितने डेसिमल के बाद होता है, ये 3 डेसिमल के बाद होता है। तो बहुत ही आसान से हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। चलिए आप नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, किन्हीं भी 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी अगर हम उठा लीजिए, 7 और 8 ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव है, 11 एंड 12 ले लीजिए, 13 14 22 23, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास हमेशा एक इवन नंबर जरूर होगा, तो इवन नंबर को ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन बनेगा। सो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। इवन नंबर इज ऑलवेज देयर, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। सो इट इज इवन नंबर। When a number is divided by 7, its remainder is always, जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमने बताया भाई यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे r की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 तक ही हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने बोला ग्रेटर देन 7, नहीं, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं, लेस देन 7, यस लेस देन 7 है, एट मोस्ट 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकती है, तो वो भी नहीं है, इट मीन्स लेस देन 7 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 6 + 5√3 - 4 - 3√3, हम इनको ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ये 6 + 5√3, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा क्या बन गया, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3√3, 6 - 4 दैट इज 2, 5 + 3 8√3, दिस इज इरेशनल, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल पूरा इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, इट इज एन इरेशनल नंबर, बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई, r की जो वैल्यू है वो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं 0 या 0 से ग्रेटर और लेस देन क्या होगा, b, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, d इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर पाई इज ए इरेशनल नंबर, अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, बट इट इज अप्रोक्सीमेट, बट पाई इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। आप ये ध्यान रखें,
अगर आपको इसकी बजाय ये कह दें 22/7, 22/7 इज ए रैशनल नंबर, बट व्हेन वी से पाई की हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ये, ठीक है, तो पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, 22/7 रैशनल नंबर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, बहुत ही आसान सा चैप्टर था। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स इन फ्यूचर। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।